संतान को अच्छी परवरिश, लाड प्यार और अच्छा दुलार देना बहुत अच्छी बात होती है और ये एक अच्छे माता पिता के लक्षण भी हुआ करते हैं। लेकिन यदि संस्कारों के विपरीत औलाद चली जाए और घर के अंदर आपका अनुशासन पूरी तरह से संतान के कारण बिगड़ने लग जाए तो एक कमजोर माता पिता के लक्षण हुआ करते हैं और ये खास तौर पर शनि 5वें स्थान के होते हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगा जन्म कुंडली के अंदर शनि 5वें स्थान में बैठे हों तो कब ये आपको अशुभ फल देते हैं और इनके उपाय क्या होते हैं, इनकी सावधानियां क्या होती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शनि जब पंचम स्थान के अंदर बैठे हुए हो तो इस भाव के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्य का अधिकार हो जाता है पिता, आत्मा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, और 5वां स्थान संतान का तो होता ही होता है। जब यहाँ पर शनि देव आकर के बैठे और घर में पिता की स्थिति कमजोर हो, पिता की इज्जत ना हो, पिता का कामकाज स्टेबल ना हो, पिता की सेहत बार बार खराब रहती हो, या फिर ऐसे संतान के पैदा होने के बाद पिता के सुख में किसी प्रकार से कमी आ गई हो, तो ये शनि अशुभ के ही लक्षण हुआ करते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रदेव भी कमजोर कर ली जाए, चंद्र का मतलब ऐसे बच्चे के पैदा होने के बाद घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, प्रॉपर्टी बिकने के हालात पे आ गई हो, वाहन बिकने के हालात पे आ गए हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई किसी भी प्रकार से स्टेबल ना हो, बच्चा पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं, तो भी ये शनि की खराबी के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है मंगल पे। घर में मंगल कार्य किए तो मुसीबत, छोटा से छोटा सेलिब्रेशन तक कर डाला तो घर में लड़ाई झगड़े और कलेश बहुत हो गए। भाई मित्र और रिश्तेदारों के साथ आपके किसी भी प्रकार से संबंध अच्छे ना हो, और इसी के साथ साथ क्या होता है, घर में खून से संबंधित बीमारियों का पनपना, ये मंगल की खराबी कुंडली के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद बात आती है शुक्र की, क्योंकि जब भी शनि पंचम स्थान में बैठते हैं तो एक अकेले ये खराब रिजल्ट नहीं दिया करते, इन ग्रहों के हिसाब से वो खराब रिजल्ट देते हैं। क्यों, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। पहले शुक्र के बारे में समझ लीजिए। अगर घर में चरित्रहीनता किसी भी प्रकार से घुस चुकी है, पर स्त्री संबंध या पर पुरुष संबंध घर के अंदर बनने लग गए हैं, या किसी भी प्रकार से बच्चों के संस्कार बिगड़ गए, तो यहाँ पर बैठे हुए शनि को तभी कहा जाता है बच्चा खाने वाला सांप। क्योंकि लाल किताब के अंदर कहा गया है शनि सांप का मुंह है, राहु सांप का सिर है और केतु सांप की पूंछ है। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये 4 ग्रह कमजोर हो गए, और इनके पीछे का कारण क्या है आपको बता देता हूँ। शनि जब इस प्रकार से 5वें स्थान में बैठे तो इनकी पहली दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पे। तीसरे भाव का मतलब 7वें भाव पर इनकी दृष्टि जाती है, और इसके बाद इनकी जो अगली दृष्टि जाती है वो इनकी 7वें स्थान पर यानी कि इस 11वें घर में जाती है। इसके बाद शनि बैठे कौन से घर में है, शनि बैठे हैं सूर्य के घर के अंदर। तो इसीलिए शनि को तो आपने यहाँ से शुक्र से भी समझ लिया और साथ में सूर्य से भी समझ लिया, लेकिन यहाँ पे मंगल की बारी कहाँ से आई? मंगल की बारी यहाँ से इसलिए आई क्योंकि शनिदेव जब भी 7वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो 8वें स्थान के शनिदेव कारक भी कहे गए हैं। इसलिए जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल का मजबूत होना और शुक्र का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। ये तभी आपको अच्छा फल देते हैं, और अगर ये कमजोर हैं तो परेशान करते हैं। और क्या परेशानी देते हैं समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने घर में लोहा, चमड़ा, लकड़ी या मशीनरी खरीद के लेकर के आएगा तब घर में संतान को दिक्कत आती है। घर में किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन, छोटी से छोटी कंस्ट्रक्शन करवाई, घर में व्हाइट वॉश तक क्या करवा लिया तो घर में समस्या आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बैठे हुए शनि तब और गड़बड़ कर देते हैं जब ये गलतियां तो हो ही जाए, साथ साथ यदि व्यक्ति शराब, मांस और अंडे का सेवन करने लग जाए तो भी ये बुरा रिजल्ट देने लग जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ का बैठा हुआ शनि एक लाइन में कहा जाता है जुबान का चस्का संतान और संपत्ति की खराबी का कारण बनता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब इनके उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही है, हर शनिवार सरसों के तेल में मुंह देख करके दान दें। एक नंबर 2 उपाय, घर की पूर्व दिशा के अंदर किसी भी प्रकार से स्टोर रूम ना बनाएं। घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया बिल्कुल क्लियर रखें, वहां पर किसी भी प्रकार से कबाड़, लोहा, लकड़ी या मशीनरी इकट्ठा ना करें। विशेष तौर पे टूटे फूटे फर्नीचरों से भी आपको बचाव रखना योग्य बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या उपाय करें? जब भी आपको किसी भी प्रकार से बड़ी मुसीबतें आए तो तुरंत अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर लोहा किसी मजदूर आदमी को दान दे दीजिए। इसके अलावा 43 दिन लगातार 10 बादाम मंदिर लेकर के जाएं। गुलबंदी बादाम लेने, ये वाले देख लीजिए ध्यान से। रोज आना 10 बादाम मंदिर लेकर के जाएं, भगवान के सामने रखें, वापसी में 5 बादाम घर ले आए और 5 को वहीं छोड़ दें, और इनको लोहे के डिब्बे में इकट्ठा करते चले। और 43वें दिन आप ये सभी बादाम जल प्रवाह कर दें
और खाली डब्बा भी आप वहीं छोड़ाएं, तब जा कर के ये शनि का बुरा असर आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश में ये लग जाएगा। लेकिन सावधानी बेहद आवश्यक है, तभी आपको अच्छा फल जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, क्या फल दे रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ शनि कहाँ बैठा है ये बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।